हे गाइस, वेलकम अबाउट। मैं दीप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेट एयरवेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेट एयरवेज़ बहुत जल्द ही ऑपरेशनल होने वाली है एज़ पर दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट आई हैव शेयर्ड अर्लियर। यही कुछ 6 महीने तो लग ही जाएंगे फुल्ली ऑपरेशनल होने में जेट एयरवेज़ को। तो दैट मीन्स के एक ह्यूज रिक्रूटमेंट ड्राइव भी आने वाली है, राइट। तो गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ के बारे में अवेयर कर देना चाहती हूँ, विच इज़ फेक रिक्रूटमेंट्स है या फिर आई शुड से जो फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यू नो द जॉब डिमांड इज़ ऑन फायर दिस डेज, राइट। मतलब कुछ फेक रिक्रूटर्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए जॉब एस्पायरेंट्स से पैसे मांगते हैं, राइट। बट लेट मी टेल यू गाइज, इंटरव्यू के लिए कोई भी एयरलाइन पैसा नहीं मांगती हैं। हाँ, पैसा ज़रूर लगता है वो ट्रेनिंग के लिए, बट दैट कम्स आफ्टर यू सक्सेसफुली कंप्लीट द इंटरव्यू एंड द मेडिकल राउंड। पर इंटरव्यू देने के लिए एक भी पैसा नहीं चाहिए होती है, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। अगर आपको क्यूरियोसिटी होगी तो आप चेक ज़रूर करना, पर जब भी आपको या आपसे पैसा मांगना स्टार्ट करे वो यही क्यों ना कह ले कि ये पैसा आपको रिफ़ंड कर देंगे, तभी आपको समझ जाना है कि ये फेक है, राइट। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स दैट प्लीज़ डू नॉट फॉल फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रिचरी, ओके। सो बैक टू आवर टॉपिक ऑफ द डे। जेट एयरवेज़ एक इंटरनेशनल कैरियर थी और इसको इंटरनेशनली ही ऑपरेट की जाएगी, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगी। सो द क्राइटेरिया इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, विच इज़ 10+2, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है वो मस्ट है। लैंग्वेज जो है इंग्लिश और हिंदी इज़ कंपल्सरी। इसके साथ आपको अगर किसी फॉरेन लैंग्वेज में आपकी नॉलेज है देन इसको एक एडेड बेनिफिट माना जाएगा, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ओके। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंप्लेक्शन क्लियर होनी चाहिए। माइंड इट, क्लियर मतलब स्किन कलर नहीं होती है, फ्लॉलेस स्किन होनी चाहिए, विच मीन्स स्किन में आपकी पिंपल, स्कार्स, ब्लेमिशेस एट्सेट्रा नहीं दिखनी चाहिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी हाइट, हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स एंड मेल्स के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट्स है। वेट एंड या फिर BMI कह लीजिए, वो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ओके। आप मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में BMI के बारे में डिस्कशन किया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एज लिमिट, ओके। फ्रेशर्स के लिए 18 से 27 तक की एज लिमिट है। अगर 18 होने के एक दिन पहले भी आप अप्लाई करोगे तब भी आप एलिजिबल नहीं हो, और अगर 27 साल 1 महीना है आपकी एज तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रूज़ के लिए द लिमिट इज़ अप टू 32 ईयर्स, ओके। यहाँ पे मैं एक और इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ। जब कभी भी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के बारे में बात किया जाता है, दैट स्पेसिफिकली मीन्स एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू, ओके। आपके पास अगर किसी और जॉब की भी एक्सपीरियंस है तब भी वो आपको एक फ्रेशर के तौर पे ही देखेंगे, बिकॉज कैबिन क्रू होने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास नहीं है, राइट। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बस इतनी ही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो बिफोर आई गो ऑन, आई नीड टू ऐड दिस इंफॉर्मेशन। जेट एयरवेज़ की जो इंटरव्यू है, पहले उसमें 6 राउंड्स होते थे, बट इट इज़ पॉसिबल कि अब वो इस राउंड्स में कुछ स्टेप्स घटा दे, एलिमिनेट कर दे, या फिर कोई और एक्स्ट्रा स्टेप भी वो ऐड कर ले, बट मोर और लेस यही जो स्टेप्स है वही रहती है। आई विल एलैबोरेट दोज स्टेप्स फॉर योर ईजी अंडरस्टैंडिंग।
तो सबसे पहली जो फर्स्ट राउंड है वो है हाइट, वेट और BMI चेक एंड CV सबमिशन राउंड। ओके, इसमें आपकी वेट और हाइट चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली आपकी BMI जो है वो कैलकुलेट की जाती है और आखिर में आप CV सबमिट करते हो। ओके, सो द नेक्स्ट राउंड इज़ ऑफ कोर्स ग्रूमिंग चेक। आपने ढंग से कपड़े, अटायर जो है उनके वो पहने कि नहीं, आपने हेयर और मेकअप ठीक से किया कि नहीं, एक्सेट्रा। नंबर 3 इज़ प्रिलिमिनरी राउंड। यहाँ पे वो ये चेक करते हैं कि जेट एयरवेज़ के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, राइट। आप सच में इस कंपनी को लेके इंटरेस्टेड हो या फिर ऐसे ही फ़ाइल उठा के चले आए इंटरव्यू देने के लिए, ये चेक किया जाता है। सो नंबर 4 इज़ रिटन टेस्ट। यहाँ पे बेसिकली इंग्लिश ग्रामर की जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाता है। यही कुछ प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एक्सेट्रा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 6th और 7th स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश ग्रामर है वो आप पढ़ के जा सकते हो एक बार। एंड ऑल्सो यहाँ पे पर्सनैलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो नंबर 5 इज़ मैनेजमेंट राउंड। यहाँ पे हो सकता है कि 4-5 जजेस की एक पैनल बैठे और आपको एक एक करके सवाल पूछे। यहाँ पे बेसिकली आपके बारे में सवाल पूछी जाती है, आपके एक्स जॉब के बारे में सवाल पूछी जाती है, आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब कि वो ये चेक करते हैं बेसिकली कि प्रेशर में आके आप कितनी कंपोज्डली आप या फिर कैसे, किस तरह से आप रिएक्ट करते हो प्रेशर में आके या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में, राइट। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मैंने जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स के प्लेलिस्ट बनाई हैं आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। आई विल बी पुटिंग द लिंक ओवर हियर। और मैं इस प्लेलिस्ट को अपडेट करती रहूँगी, सो कीप फॉलोइंग इट। माई लास्ट पॉइंट इज़ 1-on-1 या फिर पर्सनल इंटरव्यू। यहाँ पे जेट एयरवेज़ की कोई हायर अथॉरिटी आपकी पर्सनल इंटरव्यू ले रहे होंगे। यहाँ पे वो चेक करते हैं कि आप कितना काम और कंपोज्ड रह के प्रॉपर मैनर में आप आंसर या बातचीत कर सकते हो। बी एज स्पॉन्टेनियस एज यू कैन, रिमेन काम एंड फ्लेक्सिबल विद योर एटीट्यूड। You can of course watch my personality development playlist for some reference. मैं यहाँ पे एक और स्टेप ऐड करना चाहूँगी which the company may include if the candidates are more than what they need, या फिर आप इसको एक टाई ब्रेकर राउंड भी कह सकते हैं, विच इज़ ग्रुप डिस्कशन राउंड। सो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन राउंड में जो पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है डिस्कस करने के लिए, उस टॉपिक पे आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि एक्चुअली वो ये चेक करते हैं कि आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, आप कितने अच्छे से दूसरों की बातें सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो और अकॉर्डिंगली उस पर रिएक्ट करते हो। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना आपके फ़्लाइट में पैसेंजर्स कंप्लेन करते हैं या फिर कोई बात करते हैं तो कैबिन क्रूज़ किस तरह से उनको समझते हैं और वो समझेंगे ही नहीं ठीक से तो रिएक्ट कैसे करेंगे, उनके इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो बेसिकली ग्रुप डिस्कशन में यही चेक किया जाता है कि आप कितना काम कंपोज्ड रहते हो, कितने अच्छे से दूसरों की बातें सुन सकते हो और समझ के उस पर अपनी साइड की जो बातें हैं वो कितनी कंपोज्ड वे में आप उसको रख सकते हो, राइट। ये सारे स्किल्स ग्रुप डिस्कशन में चेक किया जाता है। तो इतने सारे पहाड़ चढ़ने के बाद आती है मेडिकल राउंड। मेडिकल राउंड में क्या क्या चेक किया जाता है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, वरना ये वीडियो और भी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो। आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ कम्प्लीटली बिकॉज मैं अपने वीडियोज़ में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशंस ऐड नहीं करती हूँ। सो एनीवेज गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ गिव अ थम्स अप and share this video as much as possible. Leave your valuable comments in the box below. I would love to connect with you guys there as well. Thank you for watching. Take care.